जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाशे विज्ञानी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री योगानंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री योगानंद जी श्री कपिल देव जी के अवतार हैं। वर्णन आता है गुजरात प्रांत के सिद्धपुर क्षेत्र में एक मणिशंकर नाम के परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्होंने पुत्र की कामना से भगवान सूर्य की आराधना की थी। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर उनको एक दिव्य फल प्रदान किया और आज्ञा दी कि पति पत्नी तुम दोनों इसे आधा आधा खा लेना, इसके प्रभाव से दिव्य संतान होगी। श्री मणिशंकर जी ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप विक्रम संवत 1457 वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार मूल नक्षत्र कर्क लग्न में उनके घर सांख्य योग के आचार्य श्री कपिल भगवान ही पुत्र रूप में प्रकट हुए। चूँकि बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः विद्वान जोशियों ने 1 वर्ष तक पिता को पुत्र का मुख देखने का निषेध किया। श्री मणिशंकर जी ने 1 वर्ष का यह समय तीर्थ यात्रा में पूरा किया। बालक का नाम यज्ञेश दत्त रखा गया। बालक यज्ञेश दीपक की लौ को देखता तो टकटकी लगाकर देखता ही रहता। जब घर के लोगों ने यह बात श्री ध्यान देव जी नाम के एक परम ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध संत से निवेदन किया तो उन्होंने कहा, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, यह तो कोई अवतारी बालक है, पूर्व जन्म का इसे ध्यान का अभ्यास है, वही इस जन्म में भी बना हुआ है। 4 साल के बाद यज्ञेश दीपक को देखना छोड़कर सहज ही सदा अर्धनिमीलित नेत्रों से रहने लगे। माता पिता ने बहुत दवा दारू झाड़ फूंक की, परंतु बालक की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो ध्यान में ही बने रहते थे। एक दिन बगीचे में संतों की जमात टिकी हुई थी। अपने माता पिता के साथ यज्ञेश भी संतों का दर्शन करने गए। उस समय बालक यज्ञेश ने पूरा नेत्र खोलकर संतों का दर्शन किया। तब से नेत्रों का खुलना बंद होना अपनी स्वाभाविक गति से होने लगा। 9 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पंडित श्री श्रीनाथ जी की कर्मकांडी की पाठशाला में जाकर विद्याध्ययन करने लगे। यज्ञेश की विलक्षण प्रतिभा को देखकर श्री श्रीनाथ जी ने काशी जाकर पढ़ने की सलाह दी। गुरु का उपदेश श्रोधार्य कर यज्ञेश दत्त काशी आकर श्री नारायण भट्टी जी की पाठशाला में न्याय वेदांत आदि का अध्ययन करने लगे। यज्ञेश की योग्यता पर मुग्ध होकर काशी के ही एक कानकुब्ज ब्राह्मण ने अपनी सुशीला कन्या का विवाह कर दिया और अपनी सब संपत्ति भी इनको सौंप दी। कुछ दिनों के बाद यज्ञेश की काशी के प्रमुख विद्वानों में गिनती होने लगी। अध्ययन पूर्ण होने पर ये योग का अभ्यास करने लगे। योग मार्ग में भी इन्हें अद्भुत सफलता मिली। समाधि सिद्ध होने पर इन्होंने 3 लंबी समाधि लगाई। एक 13 महीने की रही, दूसरे 8 महीने की, तीसरी 17 महीने की रही। बहुत सी यौगिक सिद्धियाँ भी मिल गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी, इन्होंने अपने घर में रहकर
सब साधन सिद्ध किए थे। इसका प्रधान कारण एक तो इनकी एकांतिक निष्ठा थी, दूसरे इनकी पतिप्राणा पत्नी का सात्विक सहयोग। सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को पाकर इनका गृहस्थ जीवन भी पूर्ण सुख में था। पति पत्नी दोनों परस्पर संतुष्ट थे। एक दिन श्री यज्ञेश दत्त जी किसी आवश्यक कार्यवश श्री गंगा जी के उस पार जा रहे थे। पत्नी ने पूछा, लौटेंगे कब? इन्होंने विनोद में हंसकर कहा, पार जाकर लौटना क्या, अब हम नहीं लौटेंगे। यह कहकर चले गए। पत्नी ने दिन भर पति की प्रतीक्षा की। सायंकाल हुआ, रात्रि हो गई, परंतु नहीं आए। बात यह हुई थी, एक संत के यहाँ सत्संग होने लगा, अतः आने की सुध नहीं रही। इधर पत्नी ने इनके कथन को सत्य मानकर पति विरह में शरीर छोड़ दिया। जब ये घर पर आए तो पत्नी को प्राणहीन देखकर बहुत दुखी हुए, परंतु अब पछताए बहुत किया। जब चिड़िया चुग गई खेत, इन्होंने मन को समझा बुझाकर पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया की और उसके आत्मा की शांति के लिए अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। यह सब करा करके ये उदास मन श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए तो भगवान शिव जी ने आज्ञा दी, तुम शोक छोड़कर श्री रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर तो ये वहीं से सीधे आश्रम को चल दिए। वहाँ पहुंचकर अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने पर्दे के भीतर से आज्ञा दी कि 100 घड़ी अर्थात 40 घंटे तक एक पैर से खड़े होकर श्री राम नाम जपो, सावधान, पैर लड़खड़ा नहीं न पाए। इसके बाद तुम्हें मंत्र दीक्षा दी जाएगी। श्री स्वामी जी की आज्ञा श्रोधार्य करके ये एक पैर से खड़े होकर श्री राम नाम का जप करने लगे। नियत समय पूर्ण होने वाला था। इनके पांव शिथिल होकर डगमगाने लगे तो श्री अनंतानंद जी ने इन्हें संभाल लिया। निश्चित समय पर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दर्शन दिया। ये त्रायमाम पायमाम कहते हुए चरणों में गिर पड़े। श्री स्वामी जी ने कृपापूर्वक वैष्णव पंच संस्कार कर श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा दी, जिनने तुमको गिरने से बचाया है उनमें सद्गुरु भाव करके उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तथा श्री स्वामी जी ने श्री स्वामी जी ने श्री अनंतानंद जी से भी कहा कि इन्हें परम तत्व का ज्ञानामृत पान कराओ। दीक्षित होने पर श्री यज्ञेश दत्त जी का नाम पड़ा योगानंद जी। श्री अनंतानंद जी ने इन्हें बड़े अनुरागपूर्वक उपासना रहस्य एवं श्री स्वामी जी के द्वारा रचे हुए प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा में ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते थे। जब श्री स्वामी जी की पालकी चलती तो ये ठाकुर जी का सिंहासन अपने मस्तक पर विराजमान करके पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चलते। उस समय इनकी ऐसी शोभा होती जैसे भगवान सूर्य के आगे बालखिल ऋषि चल रहे हों। जब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने प्रिय शिष्य गागरोनगढ़ के राजा श्री पीपा जी के यहाँ गए हुए थे और श्री पीपा जी ने समस्त राजपाट छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, उस समय उनकी छोटी रानी श्री सीता सहचरी भी साथ लग गई। श्री पीपा जी ने उनकी परीक्षा के लिए उन्हें कम्बल के टुकड़े पहनने को दिए थे। रानी जी ने उन्हें सहर्ष धारण कर लिया था। रानी की यह अद्भुत निष्ठा देखकर श्री योगानंद जी ने उनके कम्बल के टुकड़ों को अपने योग बल से रेशमी वस्त्र बना दिया। श्री जगदीशपुरी में श्री स्वामी जी ने
चंदन तालाब का जीर्णोद्धार कराया, परंतु उसमें जल तो था नहीं। तब श्री योगानंद जी ने अपने सिद्ध बल से सरोवर को लबालब भर दिया था। विजयनगर में अत्यंत उग्र रूप धारण किए हुए शैव वैष्णव विरोध को इन्होंने अपनी शास्त्रीय युक्तियों एवं सिद्धि बल से शांत किया था। श्री धाम वृंदावन में साक्षात श्री जी ने इन्हें दूध दिया था, जिसे पीकर प्रेमोन्मत्त होकर ये बहुत दिन तक श्री वृंदावन में विचरते रहे। इस प्रकार की अनेकों चमत्कारपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई। जीवन के अंतिम दिनों में ये गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार कार्य करते रहे एवं प्रकारेण अपने अवतार का कार्य पूर्ण करके ये अपने आदि रूप श्री कपिल देव भगवान के शिव विग्रह में लीन हो गए। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय, श्री योगानंद जी महाराज की जय, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।